कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रेन फाउंडेशन की ओर से बाल यौन शोषण व बाल दुर्व्यापार रोकने में हमारी भूमिका पर जन संवाद कार्यक्रम संपन्न हुआ। मंदसौर में कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रेन फाउंडेशन नई दिल्ली द्वारा मंदसौर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के न्याय सेवा सदन के सभा कक्ष में एक दिवसीय बाल यौन शोषण व बाल दुर्व्यापार रोकने में हमारी भूमिका पर जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव एवं जिला व सत्र न्यायाधीश श्री मोहम्मद रईस खान, कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रेन फाउंडेशन नई दिल्ली प्रतिनिधि श्री राजीव भारद्वाज, डॉक्टर अंबेडकर बाल कल्याण संस्था अध्यक्ष बबीता सिंह तोमर, बचपन बचाओ आंदोलन कंसल्टेंट डॉक्टर राघवेंद्र सिंह तोमर, कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रेन फाउंडेशन कंसल्टेंट श्री महेश दुबे, जिला अभिभाषक संघ अध्यक्ष श्री रघुवीर सिंह पनवार, जिला प्रेस क्लब अध्यक्ष श्री ब्रजेश जोशी, वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर घनश्याम बटवाल, बाल कल्याण समिति अध्यक्ष श्री शंकर डोडिया, स्वाध्याय मंच अपना घर अध्यक्ष राव विजय सिंह, जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री योगेश बंसल, वरिष्ठ अभिभाषक श्री पुखराज दिशौरा, बाल कल्याण समिति सदस्य श्री विश्वमोहन अग्रवाल, श्री उमराव सिंह जैन, महिला कांग्रेस अध्यक्ष रूपल सचेती, भाजपा जिला मीडिया प्रभारी किसान मोर्चा पवन हिरिया, पूर्व जिला पंचायत सदस्य नेहा धाकड़, पूर्व पार्षद सीमा राठौर, स्पोर्ट पर्सन दिनेश सोलंकी, चाइल्ड लाइन मोनिका वरुण, उड़ान संस्था की संगीता, सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर विजय राठौर, वहीद जैदी, नितिन सोनी, तनु ऋषि राठौर, पूर्वा साहू, उषा सोलंकी, प्रहलाद शर्मा सहित विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के विशेष रूप से उपस्थिति हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव एवं जिला व सत्र न्यायाधीश श्री मोहम्मद रईस खान ने कहा कि अपराधों को प्रारंभिक अवस्था में ही रोका जाए, तभी उन पर पूरी तरह अंकुश लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कानूनों का क्रियान्वयन कराने वाले विभागों के प्रमुखों को अपने कर्तव्य का पालन निष्ठा एवं ईमानदारी से करने की जरूरत है। समाज में आर्थिक असमानता के कारण भी शोषण के मामले बढ़ रहे हैं। सभी संगठनों को बाल शोषण के खिलाफ संयुक्त कार्यवाही करनी होगी, तभी सुरक्षित बचपन का नारा सार्थक होगा। कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रेन फाउंडेशन नई दिल्ली प्रतिनिधि श्री राजीव भारद्वाज ने कहा कि समाज में ऐसा वातावरण बनाया जाए जिससे शोषण से पीड़ित को आत्मग्लानि न हो। कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रेन फाउंडेशन देश भर में बाल यौन शोषण व बाल दुर्व्यापार के खिलाफ कार्य कर रहा है। कार्यक्रम के प्रारंभ में कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रेन फाउंडेशन कंसल्टेंट श्री महेश दुबे ने स्थानीय कार्यक्रमों व समस्याओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी एवं बाल शोषण के खिलाफ लड़ाई में एकजुटता का आह्वान किया। बचपन बचाओ आंदोलन कंसल्टेंट डॉक्टर राघवेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि समाज के प्रत्येक वर्ग को पीड़ित व शोषित बच्चों की आवाज बनकर उन्हें न्याय दिलाने की लड़ाई में अपनी भागीदारी देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि शोषण करने वालों के साथ शोषण होते हुए देखने वाले भी दोषी माने जाते हैं, इसलिए हम सबको शोषण के शिकार बच्चों की लड़ाई एक साथ मिलकर लड़ने की जरूरत है। डॉक्टर अंबेडकर बाल कल्याण संस्था अध्यक्ष बबीता सिंह तोमर ने कहा कि जिन बालिकाओं को अनैतिक कार्यों से मुक्त कराया जाता है, उन्हें बिना डीएनए टेस्ट कराए किसी की सुपुर्दगी में नहीं दिया जाए। बाल कल्याण समिति को ऐसी बालिकाओं के सही पुनर्वास की दिशा में कार्य करने की बहुत जरूरत है। जिला अभिभाषक संघ अध्यक्ष श्री रघुवीर सिंह पनवार ने कहा कि बाल शोषण के खिलाफ अभियान में अभिभाषक संघ पूरी तरह सहयोग को तैयार है। जिला प्रेस क्लब अध्यक्ष श्री ब्रजेश जोशी ने कहा कि बच्चों के अधिकारों का संरक्षण करने वाले जिम्मेदारों को पूरी ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। पूर्व में जो घटनाएं हुई है उनकी पुनरावृत्ति न हो, ऐसा प्रयास हम सबको मिलजुल कर करना है। वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर घनश्याम बटवाल ने कहा कि बाल शोषण से पीड़ित बच्चों के परिवारों का मनोबल बढ़ाने के लिए भी हम सबको कार्य करना होगा। बाल कल्याण समिति अध्यक्ष श्री शंकर डोडिया ने कहा कि बाल कल्याण समिति के संज्ञान में मामला आने पर तत्काल कार्यवाही की जाएगी। स्वाध्याय मंच अपना घर अध्यक्ष राव विजय सिंह कहा कि बच्चों के पुनर्वास के लिए कार्य करने वाली संस्थाओं को मदद के साथ आत्मबल भी बढ़ाया जाना चाहिए। वरिष्ठ अभिभाषक श्री पुखराज दिशौरा ने कहा कि बाल यौन शोषण के ज्यादातर मामलों में उनके आसपास के लोग ही सामने आते हैं। इन्हें रोकने के लिए माता पिता को जागृत करना बेहद जरूरी है। इस अवसर पर जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री योगेश बंसल, अवधेश दीक्षित, बाल कल्याण समिति सदस्य श्री विश्वमोहन अग्रवाल, श्री उमराव सिंह जैन, महिला कांग्रेस अध्यक्ष रूपल सचेती, पूर्व जिला पंचायत सदस्य नेहा धाकड़, पूर्व पार्षद सीमा राठौर, स्पोर्ट पर्सन दिनेश सोलंकी, चाइल्ड लाइन मोनिका वरुण, उड़ान संस्था की संगीता, सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर विजय राठौर, वहीद जैदी, नितिन सोनी, तनु ऋषि राठौर, पूर्वा साहू, उषा सोलंकी, प्रहलाद शर्मा ने भी इस जन संवाद में अपने सुझाव दिए। कार्यक्रम के प्रारंभ में मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर जन संवाद कार्यक्रम की शुरुआत की गई।
कार्यक्रम में कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रेन फाउंडेशन, बचपन बचाओ आंदोलन, डॉक्टर अंबेडकर बाल कल्याण संस्था, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, प्रियदर्शनी सामाजिक संस्था, चाइल्ड लाइन, कुरान, समर्पण आदि सामाजिक संस्थाओं के महिला व पुरुष प्रतिनिधियों ने भागीदारी की। संचालन डॉक्टर राघवेंद्र सिंह तोमर ने किया। आभार महेश दुबे ने माना। जो मंच पे आगे बैठे हैं उन्हें भी और जो मंच के पीछे बैठे हैं उन्हें भी। जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम का नाम है जन संवाद। हमें आपस में चर्चाएं करनी है। जो हमारा मुद्दा है वो यहाँ लिखा है। बाल यौन शोषण, बाल बच्चों के साथ दुर्व्यवहार और बच्चों का शारीरिक शोषण करने के लिए उनका जो व्यापार होता है, मजदूरी पर उनको लगा दिया जाता है, पढ़ने से उनको वंचित किया जाता है। साथ ही हमारा एक और कार्यक्रम है जो 15 से 8 मार्च तक चलेगा। इसमें हम थानों को संवेदनशील बनाएंगे, सामाजिक संस्थाओं को संवेदनशील बनाएंगे, सरकारी अधिकारियों को संवेदनशील बनाएंगे, प्लस वो जो लोग ये बाल शोषण के शिकार हो गए हैं उनके घरों में जाएंगे, उनमें लड़ने की हिम्मत पैदा करेंगे। उनके जो मन में जो छटपटाहट पैदा हो गई है, जो असंतोष आ गया उनके जीवन में, उसका मनोवैज्ञानिक तरीके से बधाई प्रेषित करता हूँ बचपन बचाओ आंदोलन की टीम को, जिन्होंने इस सफल आयोजन को आयोजित किया। उसके बाद आप सभी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया, क्योंकि ये कहा जाता है कि अधिकारों की अज्ञानता ही शोषण का कारण होती है। आज हमने बहुत सारी ऐसी बातें जानी होगी जो हो सकता है कि हमें पूर्व में ज्ञान में नहीं आई, तो इसका प्रचार और प्रसार करना है। हमें इस जन संवाद को जन जन तक पहुंचाना है, ऐसा हम प्रण ले आए। क्योंकि इस हाल तक अगर ये बातें जो हुई आज ये इस हाल तक सीमित हो जाएगी तो इसकी इस कार्यक्रम को आयोजित करने की कोई प्रासंगिकता नहीं रह जाती। और इस कार्यक्रम में जो विशेष रूप से पूर्व किसी वक्ता ने भी कहा था कि इस कार्यक्रम में ऐसी प्रतिभाएं, ऐसी हस्तियां इस जो विभिन्न विभागों से संबंधित है, चाहे सीडब्ल्यूसी हो, चाहे चाइल्ड हेल्पलाइन हो, और विशेष रूप से इस कार्यक्रम में जो पत्रकार लोग भी उपस्थित है, जिसे इस देश की प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। जो जन की आवाज होती है, उस जन की आवाज की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। और अगर कोई अनाचार हो रहा है, कोई विधि विरुद्ध कार्य हो रहा है, तो उसे सबसे प्रबल तरीके से अगर कोई व्यक्ति उठा सकता है तो वो है पत्रकार। पटवाल जी बैठे हैं, वास्तव में ऐसे व्यक्तियों की इस पत्रकारिता जगत में आवश्यकता है। प्रदेश जी से बैठे थे अभी। ऐसे लोग अगर इस पत्रकारिता क्षेत्र में पदार्पण करेंगे तो निश्चित रूप से जो जन की आवाज होना चाहिए, जिसे उठाना हर पत्रकार की नैतिक जिम्मेदारी होती है, तो उस जिम्मेदारी का जिस प्रकार से ये लोग निर्वहन करते हैं, मैं सभी पत्रकार बंधुओं से निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि ऐसी आवाज बुलंद हर पत्रकार को करना चाहिए। क्योंकि ये आपकी आवाज नहीं, ये जन की आवाज होती है। जो व्यक्ति अकेला व्यक्ति कुछ नहीं बोल सकता या किसी क्रांति को आगे नहीं बढ़ा सकता, उसके लिए समूह की आवश्यकता होती है। तो उस समूह को जागृत करने का कार्य पत्रकार बंधु करते हैं हमारे। और पत्रकारिता हमारे समाज का एक मुख्य अंग है, हमारे देश का चौथा स्तंभ है। तो हमें पत्रकार बंधुओं को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि जहां भी अनाचार हो रहा है, पशुपतिनाथ के चरणों में नमन, वीणा वादनी मां सरस्वती को नमन करता हूँ। क्योंकि काफी श्रोताओं को हमने सुना यहाँ पर, और क्योंकि मेरा परिचय जैसा दिया घुमक्कड़ और घुमक्कड़ के बीच में आदरणीय रवि प्रताप सिंह जी बुंदेला के माध्यम से मैं जुड़ा और लंबे समय से इस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। जहां तक मेरा सोचना है कि ये मेरे निजी विचार है, देखिए हो सकता है कि आप लोग संतुष्ट ना हो कि हम बाल एवं यौन शोषण के और बछड़ा समुदाय के बारे में ही बात कर रहे हैं।
तो क्या यौन शोषण सामाजिक क्षेत्र में नहीं हो रहा है क्या? क्या भाषा समुदाय ही कर रहा है क्या? हमारे इर्द गिर्द जहां हम लोग रहते हैं, क्या वहां यह काम नहीं हो रहा है क्या? और मैं अभी एक बात भी सोच रहा था काफी लंबे समय से कि हम ऐसे आदरणीय कैलाश सत्यार्थी जी के ये फाउंडेशन के माध्यम से जो कार्यक्रम हो रहा है, मेरा सोचना है कि जब हम इस क्षेत्र में लंबे समय से काम करें तो ऐसे लोग इसके सदस्य नहीं बनना चाहिए जो खुद शोषण कर रहे हो, चाहे वो कोई भी हो, महिला हो या पुरुष। कम से कम वो ऐसे लोग ऐसे कार्यक्रमों में अपेक्षित भी नहीं होना चाहिए आगे से, क्योंकि उसका कारण है कि कई बार हम लोग बोलते हैं तो बाद में छपता है अखबारों में कि बड़े बड़े भाषण जो दे रहे थे या बात कर रहे थे वही ये काम कर रहे हैं, तो ऐसे कारण भी हमारी संस्थाएं बदनाम होती है। और मेरा सोचना है कि भाषा समुदाय के क्षेत्र में जब हम काम करते हैं तो क्या हम में से किसी ने क्या भाषा समुदाय के परिवार में जाके भोजन किया क्या? है ना? तो ऐसे ही लोग, देखिए सिर्फ मेरा पूछना था, है ना, ऐसे ही लोग, ये जब हमारा संबंध उनके किचन तक होगा तो मुझे लगता है कि ऐसी अंदरूनी बातें हैं जो हम सिर्फ सड़क पर निकलते हुए या सीसीटीवी कैमरे में कैद करते हुए या मोबाइल में कैद करते हुए हमें पता नहीं चलेगी। हम उन लोगों को, हमारे घर पे जन्मदिन है, हमारे घर में शादी ब्याह है, हमारे बच्चे का कोई मानदार कार्यक्रम है, जब हम उन लोगों को अपने यहाँ बुलाएंगे तो देखिए शुरू में लोग मना करते हैं, क्योंकि मैं इसका प्रयोग कर चुका हूँ। जब हमारे घर का शुभारंभ था तो मैंने कानपुर के ऐसे समाज भाषा समुदाय के लोगों को बुलाया था, तो वो आ ही नहीं रहे थे और लगातार मेरा संपर्क काफी आदरणीय बहुत सारे लोगों से है, लेकिन मैं लगातार आप आश्चर्य करेंगे कि मैंने 77 फोन करे उनको, 77 फोन करने के बाद वो लोग जब यहाँ आए तो घर के वहां भोजन करने के लिए तैयार नहीं थे।